अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान की नजरें सरकारी खजाने पर हैं, लेकिन अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक का पैसा पाना उसके लिए आसान नहीं होगा। अमेरिका ने कहा है कि अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक की कोई भी संपत्ति तालिबान को उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। बताया गया है कि द अफगानिस्तान बैंक यानी कि DAB के पास लगभग 66,937 करोड़ रुपए से ज्यादा का भंडार है, जिसका अधिकांश हिस्सा अमेरिका में है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद डॉलर की शिपमेंट, इंटरनेशनल लोन और सहायता मिलने पर भी संदेह है। DAB के गवर्नर रहे अजमल अहमदी को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने बैंक की संपत्तियों को लेकर कई ट्वीट किए हैं। बताया है कि पिछले सप्ताह एक DAB का कुल भंडार लगभग $9 बिलियन था। भारतीय मुद्रा में ये रकम 66,937 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ट्विटर पर अजमल अहमदी ने लिखा है, ये थ्रेड सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान के इंटरनेशनल रिजर्व के बारे में है। मैं यहाँ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे बताया गया है कि तालिबान DAB के स्टाफ से संपत्तियों के लोकेशन के बारे में पूछ रहा है। अगर ये सच है तो ये साफ है कि उन्हें तत्काल एक अर्थशास्त्री को टीम में शामिल करने की जरूरत है। अजमल अहमदी ने आगे बताया, पिछले हफ्ते एक DAB का कुल भंडार लगभग $9 बिलियन था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि DAB ने अपनी तिजोरी में $9 अरब रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार अधिकांश संपत्तियां सुरक्षित हैं। तरल संपत्तियां जैसे कोषागार और सोने में हैं। अहमदी ने कहा है कि IMF ने SDR यानी कि स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स में 48,350 अरब रुपए के आवंटन की मंजूरी दी थी, जिसमें अफगानिस्तान का हिस्सा करीब 2528 करोड़ रुपए से ज्यादा है। निश्चित नहीं है कि आवंटन अब अफगानिस्तान के संबंध में आगे बढ़ेगा या फिर नहीं। उन्होंने लिखा कि अफगानिस्तान के चालू खाते के घाटे के मद्देनजर DAB हर कुछ हफ्तों में नकदी की शिपमेंट पर निर्भर था, लेकिन पिछले कुछ दिनों के दौरान सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने के कारण शिपमेंट रुक गया। ऐसी शेष नकदी की राशि शून्य के करीब है। अहमदी का कहना है कि उन्हें सूचित किया गया कि आगे कोई USD शिपमेंट नहीं होगा। उन्होंने लिखा है, 15 अगस्त तक काबुल के तालिबान के कब्जे में चले जाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि अगला शिपमेंट कभी नहीं आया। ऐसा लगता है कि हमारे भागीदारों के पास इस बात की अच्छी समझ थी कि क्या होने वाला है। हालांकि उन्होंने लिखा है कि अफगानिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय भंडार से किसी भी तरह से समझौता नहीं किया गया था, न ही किसी तरह का पैसा चुराया गया है। ये देखते हुए कि तालिबान अभी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध सूची में है, उम्मीद की जाती है कि तालिबान को अफगानिस्तान के कुल अंतर्राष्ट्रीय भंडार का शायद 1% भी नहीं मिलेगा। एक और ट्वीट में अजमल अहमदी ने कहा है, सभी डॉलर अंतर्राष्ट्रीय खातों में हैं, जिन्हें फ्रीज कर दिया गया है। तालिबान को ध्यान देना चाहिए, किसी भी तरह से DAB या उसके कर्मचारियों का निर्णय नहीं था। ये OFAC द्वारा लागू की गई अमेरिकी प्रतिबंध नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है। तालिबान और उनके समर्थकों को इस नतीजे की पहले से ही कल्पना कर लेनी चाहिए थी। जानते हैं इसका असर क्या होगा। अमेरिकी डॉलर की कमी से अफगानिस्तान की मुद्रा का मूल्य गिरेगा और महंगाई बढ़ेगी। कहा जा रहा है कि इसका असर गरीब जनता पर पड़ेगा। अमेरिका की सरकार ने तालिबान पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस कारण विदेशों में जमा भंडार को लाना मुश्किल होगा। तालिबान ने सैन्य रूप से जीत हासिल कर ली है, लेकिन अब उसे देश को चलाना होगा, जो कि आसान नहीं है, क्योंकि अफगानिस्तान की अधिकांश संपत्तियां देश से बाहर रखी गई हैं। विकासशील देशों के ज्यादातर सेंट्रल बैंक अक्सर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क या बैंक ऑफ इंग्लैंड जैसी संस्थाओं के पास अपनी संपत्ति रखते हैं। जाहिर है कि अफगानिस्तान की संपत्तियां तालिबान की पहुंच से दूर हैं। यूनेस्को के अनुसार अफगानिस्तान के केंद्रीय बैंक के पास अपनी तिजोरियों में सोने की छड़ें और चांदी के सिक्कों की एक छोटी राशि है। साथ ही साथ 2000 साल पुराने सोने के आभूषण, गहने और सिक्के भी हैं, जिन्हें बैक्टीरियन ट्रेजर के नाम से जाना जाता है। DAB के जून के एक बयान में बताया गया था कि बैंक के पास 6.1 अरब डॉलर यानी कि 45.30 हजार करोड़ रुपए का निवेश भी है। उनमें से ज्यादातर निवेश अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड्स और बिल्स में थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले करीब 2528 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की निकासी को रोक दिया है। IMF का कहना है कि तालिबान के आने के बाद देश में असमंजस की स्थिति है, इसलिए उसने पैसा रोक दिया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन प्रशासन के दबाव के बाद IMF ने यह फैसला लिया है। आपके लिए खबर लिखी है हमारे साथी डेविड ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।